वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरे बंधुओं। @रॉय क्लासेस 612 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 24 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके भी कुछ सम्स इस साल माध्यमिक बोर्ड 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का उसका कुछ रूल और कुछ फार्मूला जो है बता देता हूँ। चैप्टर का नाम आपको पता भी होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले एक्सरसाइज 24 में पहला चीज़ क्या है, हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या होता है 90 डिग्री। तब मान लीजिए यदि अल्फ़ा का वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इजिकल्स टू 90 माइनस बीटा, यानी अल्फ़ा यदि यहीं रहा तो बीटा अपोजिट साइड जाएगा तो ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। वहीं यदि बीटा यदि यहाँ रहता तो ये क्या हो जाता 90 माइनस अल्फ़ा। तो उस हिसाब से फॉर्मूला जो है, साइन से यदि 90 माइनस बीटा माइनस करेंगे तो साइन का क्या हो जाता वैल्यू, कॉस बीटा। वहीं कॉस 90 माइनस बीटा करेंगे तो हो जाएगा साइन बीटा। सेक 90 माइनस बीटा करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कोसेक बीटा। कोसेक 90 माइनस बीटा करेंगे तो उसका उल्टा जाएगा सेक बीटा। सेम सेक का हो गया सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, साइन का कॉस, कॉस का आपका साइन का कॉस, कॉस का सेक। तो इस तरह से जो है यहाँ पे चेंज होता रहेगा। वैसे ही है टेन 90 डिग्री, टेन 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट बीटा, कॉट 90 बीटा इज इक्वल्स टू 10 बीटा। तो जो भी अब यहाँ यदि अल्फ़ा रहता तो कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा हो जाता। 10 90 माइनस अल्फ़ा रहता तो ये कॉट अल्फ़ा हो जाता। वैसे ही यहाँ कॉस 90 माइनस अल्फ़ा रहता तो ये सेक अल्फ़ा हो जाता। तो इस वैल्यूज़ के बेसिस पे सारे सम्स हमारे बनेंगे। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार माध्यमिक 2024 के लिए। ये क्वेश्चन भी, लेट अस show that cot beta plus cos beta is equals to cos beta by cos अल्फ़ा ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये वैल्यू ही आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, डेट इज कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा। अब देखिए हम पहले भी फार्मूला बता चुके हैं कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा हो, बीटा हो, अल्फ़ा हो, कुछ भी हो, फार्मूला वही यूज़ होगा। कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस बाई साइन। साइन वैसे 10 का क्या होता था, साइन बाई कॉस, तो कॉट का क्या हो जाता है, कॉस बाई साइन। तो यानी बीटा है तो क्या लिखेंगे, कॉस बीटा बाई साइन बीटा प्लस यहाँ भी क्या है, कॉस बीटा ऑलरेडी दिया ही हुआ है। अब देखिए इन दोनों में ऊपर यहाँ कॉस बीटा है। यदि कॉस बीटा यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो पहले वाले केस में क्या बचता है, ऊपर 1, नीचे क्या बच जाता है, साइन बीटा। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस बीटा कॉमन चला ही गया बाहर तो क्या बचा यहाँ 1। अब देखिए यहाँ कॉस बीटा यहीं रहा, अब यहाँ पे कॉस बीटा हम रखें वैसे ही। अंदर वाले का यदि एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम साइन बीटा, क्या आपका साइन बीटा। अब साइन बीटा एलसीएम होगा तो साइन बीटा के टेबल में साइन बीटा कितने बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 1 जा 1, फिर 1 इंटू साइन बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, साइन बीटा। तो देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन में यही बोला था ऊपर, कॉस बीटा और 1 प्लस साइन बीटा। तो देखिए अब यदि ये 1 प्लस साइन बीटा यहीं रहा, ये कॉस बीटा जैसे था वही रहा, ये नीचे वाले को इसके नीचे यदि लेके आ जाते हैं, इंटू कर देते, इसके नीचे सपोज कुछ भी नहीं है, यदि इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बाई साइन बीटा। यहाँ क्या रह जाएगा, 1 प्लस ऊपर जो बचा 1 प्लस साइन बीटा, क्योंकि नीचे वाला जो है हमारा जो वैल्यू लिए थे साइन बीटा वो कहाँ चला आया, वो नीचे चला आया। अब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि यहाँ इस फॉर्मूला में देखिए यहाँ साइन बीटा था, यदि साइन का यदि हम कर दे साइन 90 माइनस बीटा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट विल बी कॉस बीटा। साइन का क्या हो जाता है, 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो इसको अब हम यदि चाहें तो यहाँ लिख दें, ये रहा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस क्या बताए थे, जब बीटा है तो बीटा, अब जब इसको अल्फ़ा कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट विल बी साइन 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे, बताए थे बीटा रहेगा तो बीटा हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा।
तो वहाँ पे क्या था हमारा क्वेश्चन में बताया, सम्स में था साइन 90 माइनस बीटा रहेगा तो ये कॉस बीटा हो जाएगा, यही साइन माइनस 90 माइनस अल्फ़ा रहेगा तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी साइन की जगह कॉस अल्फ़ा हो जाएगा जब अल्फ़ा माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बाई कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा। तो देखिए यही हमको सॉल्व करना था, कॉस बीटा बाई कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा। देखिए ये प्रूव हो गया, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। आया समझ में? तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चंस को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए। उन लोगों के लिए भी ये माध्यमिक के लिए 2024 के लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं बताने जा रहा हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज दिया है सेक अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने पहले ही बता दिया, ये देखिए सेक हमारा है ही है, सेक अल्फ़ा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, ये भी फॉर्मूला बताए थे कि कॉस का पहले जो बताए थे, कॉस का 1 बाई सेक होता है, सेक का 1 बाई कॉस होता है, बताए थे। तो यदि 1 बाई कॉस है तो इसका कह सकते हैं कॉस इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक और सेक इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस। तो 1 बाई कॉस यानी ये क्या हुआ वैल्यू, इसको कह सकते हैं 1 बाई कॉस है, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 बाई कॉस हो गया, तो ये लिख भी सकते हैं कि 1 बाई कॉस अल्फ़ा। तो देखो ये सेक अल्फ़ा इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा यही चला आएगा, ये माइनस कॉट स्क्वायर बीटा है। ये हम इसको ले लिए LHS, पहले लिख ले LHS, RHS प्रूफ करना इज इक्वल्स टू 1 है। अब मैंने क्या बताया, सेक का होता है 1 बाई कॉस, कॉस का होता है 1 बाई सेक, तो 1 बाई कॉस का क्या हो जाएगा सेक, तो ये क्या है सेक अल्फ़ा इंटू कॉस का क्या बताया सेक 1 बाई कॉस, कॉस का 1 बाई सेक और सेक का 1 बाई कॉस, तो ये क्या हो जाएगा सेक अल्फ़ा हो गया माइनस क्या हो गया कॉट स्क्वायर बीटा। अब मैंने क्या बताया, ये वैल्यू क्या है सेक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखिए इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था, पहला एक फॉर्मूला था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला था और एक क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसको यदि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला पे यदि यूज़ करना चाहे, पहले इसको यूज़ चेंज कर दें, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये क्या है कॉट है, इसको अब हम यदि चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 90 माइनस यहाँ चूँकि अल्फ़ा है तो यहाँ भी क्या बताएं कि अल्फ़ा करना पड़ेगा, बीटा तो रहेगा नहीं। इसी लाइन में हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे खींच के देखिए। तो ये अब क्या हो जाएगा डैट विल बी सेक स्क्वायर अल्फ़ा जो था वो वैसे ही रहा, और कॉट का क्या हो जाता है, क्या बताया अभी मैंने फॉर्मूला 10 90 माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है कॉट बीटा, कॉट का हो जाता है 10 बीटा। तो यदि वैसे ही यहाँ यदि हमारा क्वेश्चन में क्या था अल्फ़ा था, यदि कॉट स्क्वायर 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा कॉट का 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखिए ये वैल्यूज दोनों सेम होना चाहिए, यदि ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होना चाहिए, ये बीटा है तो ये भी बीटा होना चाहिए। अब यहाँ हम जानते हैं वी नो, हमको ये भी पता है कि ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, वी नो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, बताया था मैंने पहले भी ये फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यदि इसको यदि हम ऑल्टर करते हैं तो कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा यदि यहीं रहता है 10 को इधर लेके चले आते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तब क्या बच गया 1, सेक स्क्वायर यहीं आ रहा है, ये 10 स्क्वायर था प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये इधर आ गया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा से ये माइनस हो गया माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इधर क्या रह जाएगा 1,
तो देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हमारा सेम चीज़ है, सिर्फ थीटा के जगह पे क्या है वैल्यू अल्फ़ा, तो उससे कुछ भी लेना देना नहीं। मैंने बताया कि थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, अल्फ़ा रहेगा तो अल्फ़ा लिखेंगे, बीटा रहेगा तो बीटा लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। यहाँ भी यही है, सेम स्क्वायर थीटा के जगह अल्फ़ा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है वैल्यू 1। सो सेक स्क्वायर लिख दे, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लास्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी ज़रूर से आप लोग करके जाइएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका है कि यदि वैल्यू दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है इफ साइन 17 डिग्री इज इक्वल्स टू x बाई वाई, लेट अस शो दैट, तो आपको शो करना है कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या लाना है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर वाई, वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमको पहले ही पता है, मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, अब यहाँ थीटा तो है नहीं, यहाँ 17 दिया हुआ है, तो हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, वी नो लिख देंगे, वी नो साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमको साइन 17 का वैल्यू पता है, तो इसके ज़रिए हम कॉस 17 का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ, तो यदि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1, यहीं रहा, साइन इधर आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री वैसे ही रहा, यहाँ पे लिख दिए 1, साइन 17 का वैल्यू कितना दिया हमारा है x बाई वाई, और यहाँ पे है क्या इसका स्क्वायर, तो x बाई वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिख दें कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, तब कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेट विल बी वाई स्क्वायर, यानी 1 इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर के टेबल में वाई स्क्वायर 1 बार में आएगा तो 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यदि यहाँ से हम यदि इसको यदि कॉस 17 सिर्फ निकालेंगे, स्क्वायर अब यहाँ से हटा देंगे, तो कॉस 17 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाला तो रूट में ही रह जाएगा वैसे ही, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग वही का वही रहेगा, और नीचे वाला वाई स्क्वायर का यदि रूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा वाई। तो देखिए कॉस 17 का वैल्यू हमको मिल गया। अब प्रूफ क्या करना था, LHS इज इक्वल्स टू, LHS है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, LHS है सेक 17 डिग्री माइनस हमारा था साइन 73 डिग्री इज इक्वल्स टू प्रूव करना था एक्स स्क्वायर, मैंने दिखाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमको मैंने यहाँ पहले बताया, फार्मूला पहले भी लिखा दिया था, जो पिछला मैंने फार्मूला लिखाया कि देखिए इसमें हमको क्या यूज़ करना है, सेक 17 है, यहाँ 73 दिया हुआ है, तो साइन के जगह पे जो हम यदि कॉस यदि कन्वर्ट कर लें तो कॉस का वैल्यू हमको मिल गया है और साइन वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू, तो मैंने क्या कहा कि कॉस का मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, कॉस का हो जाता है, कॉस का मैंने क्या बताया 1 बाई, पहला जो फॉर्मूला लिखाया था साइन का 1 बाई कॉस, कॉस का 1 बाई साइन था, सेक का 1 बाई कोसेक, कोसेक का 1 बाई सेक, है ना। तो वैसे यहाँ पे इस फॉर्मूला पे भी यदि हम यूज़ करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी क्या बताया मैंने
पहले इसको चेंज कर दें, जो सेक था इसको क्या ले लें, सेक का हो जाता है 1/cos, बताया, सेक का 1/cos 17 डिग्री होगा। सेक का होता था 1/cos, कॉस का 1/sec, साइन का 1/कोसेक, कोसेक का 1/sin, टेन का 1/cot, कॉट का 1/tan। तो वैसे ही सेक का क्या हो गया 1/कोसेक। ये था साइन 73। अब देखिए इसमें बताया मैंने कि साइन 90 डिग्री में से यदि हम 17 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। तो जो हम लोग 90 माइनस अल्फ़ा करते थे, अब अल्फ़ा की जगह तो वैल्यू दिया हुआ है, तो देखिए 90 से यदि 17 माइनस कर देंगे तो हमारा 73 बच जाएगा। तो क्या बताते हैं, साइन 90 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ क्या है, अल्फ़ा तो है नहीं, 17 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कॉस 17, और ये वैल्यू क्या हो गया 1/cos 17 डिग्री, माइनस ये क्या हो गया साइन का, क्या बताया मैंने, कॉस -17 किया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 17 डिग्री। तो देखिए यहाँ भी आ गया 1/cos 17 डिग्री, और यहाँ भी आ गया -1/cos 17 डिग्री। अब देखिए cos 17 का वैल्यू हमको मिला हुआ है, कितना वैल्यू मिला है, cos 70 का वैल्यू जो मिला है वो यहाँ पर हम बैठा दें। cos 17 का वैल्यू कितना आया है, √y² -x² दूसरे में भी वही है cos 17। अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ है cos 17, तो जैसे था वैसे ही बैठा दें, √y² -x² हुआ। अब यहाँ देखिए इसके नीचे तो कुछ नहीं है। अब जाहिर सी बात है इसका यदि हम एलसीएम यदि ले ले तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, यदि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, कहने का मतलब यदि डिवाइड देंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, y चला जाएगा हमारा ऊपर, ये वैल्यू कहाँ चला आएगा, y² -x², यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो हम यही होगा ना भाई, 1 डिवाइडेड बाई यदि ये करेंगे तो इनटू का साइन देंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, y चला जाएगा ऊपर, और ये क्या हो जाएगा √y² -x² चलाएगा नीचे। यहाँ पे भी क्या है माइनस, ये जो वैल्यू था इसको वैसे ही लिख दे, y² -x²/y। अब देखो इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, y, और इसका एलसीएम हो जाएगा y² -x², क्योंकि यही हमारा कॉमन है, y² -x² और y, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। इसमें देखो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या y, तो y को y से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बच गया y²। यहाँ देखिए फिर y कैंसिल हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर √y² -x²। क्यों इसका होल स्क्वायर हुआ, क्योंकि y के टेबल यदि इस y से y कैंसिल हो गया तो बचा क्या नीचे ये, तो इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या होगा इसका डबल, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, अब तोड़ेंगे तो y² माइनस ये इसका स्क्वायर की तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y², बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या होगा प्लस x² होल अपॉन क्या हो जाएगा y/y² -x²। अब देखो प्लस y² और माइनस y² कैंसिल हो गया, रह क्या गया हमारा x², नीचे क्या बचा y/√y² -x²। देखो यही हमको क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था। क्वेश्चन था क्या, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री इजिकल्स टू x²/y अपॉन √y माइनस y√y² -x²। देखो आ गया मेरा ये सॉल्व होके, क्या वैल्यू आया, y² कट गया, x²/y अपॉन √y² -x²। तो यही हमारा प्रूफ भी हो गया। तो लिख दें अभी यहाँ पे वैल्यू, सो देयरफॉर x² अपॉन y बाई √y² -x² इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ्ड। सो मैंने ये इस चैप्टर से भी जो तीनों इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये भी सम्स ज़रूर से करके जाइएगा। तो ये जो भी मैं सम्स बता रहा हूँ ये सभी इस बार 2024 माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये यदि आप समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा, चाहे वो 10 मार्क्स का है या 11 MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी मिला के आप एटलीस्ट 9-10 मार्क्स आराम से इसमें इजीली ग्रिप कर सकते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस भी कर लेंगे
तो आपका पकड़ के चलिए 12-13 नंबर कंफर्म है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को आगे भी नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट जो सजेशंस है 24 के लिए वो भी मैं भेजता रहूँगा। थैंक यू।